नमस्कार दोस्तों, कंपनीज के केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या है? 30 नवंबर 2021। और दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि भाई 30 नवंबर तक हमको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, तो बुक्स भी हमें उसी के अकॉर्डिंग तैयार करनी है। यानी हम 30 नवंबर तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो हम अपना जो स्टेटरी ऑडिट है, जो सीए से ऑडिट कराना है, वो भी हम 30 नवंबर तक करा सकते हैं। जो हमें बैलेंस शीट फाइनल करनी है, जो हमें अपनी P&L तैयार करना है, जो हमें शेड्यूल्स बनाने हैं, वो हम 30 नवंबर तक कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स की रिटर्न तो 30 नवंबर को जाएगी। परंतु दोस्तों, आप सिर्फ 30 नवंबर क्यों सोच रहे हो? अब मैं आपको एक ऐसी डेट बताने जा रहा हूं जिससे पहले पहले आपको अपनी बैलेंस शीट और आपको अपना P&L, आपको अपना ऑडिट कंप्लीट कराना होगा। जी हां दोस्तों, यदि आपने 30 नवंबर तक कराया तो सोचिए कि आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स ने तो डेट बढ़ा दी, उसने तो कह दिया कि आप 30 नवंबर तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। परंतु कंपनीज के केस में कंपनी को एजीएम भी करनी होती है, उसे अपनी एनुअल जर्नल मीटिंग करनी होती है, जिसके अंदर उसे अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, नोट्स टू अकाउंट्स, सभी चीज़ें प्रेजेंट करनी होती है। और उसकी डेट क्या है? उसकी डेट है 30 सितंबर 2021। जी हाँ दोस्तों, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस तारीख तक उसकी डेट है 30 सितंबर 2021। यानी कि आप चाहे इनकम टैक्स की रिटर्न नवंबर में भरिए, लेकिन बैलेंस शीट आपकी ऑडिट हो जानी चाहिए 30 सितंबर से पहले। आपकी P&L बन जाना चाहिए 30 सितंबर से पहले। आपका ऑडिट हो जाना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो जानी चाहिए 30 सितंबर से पहले। आपकी डायरेक्टर रिपोर्ट हो जानी चाहिए 30 सितंबर से पहले। आपके नोट्स टू अकाउंट्स हो जाने चाहिए 30 सितंबर से पहले। यानी कि जो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, जो भी हम अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, वो सभी रिपोर्ट्स हमारी 30 सितंबर से पहले पहले हो जानी जरूरी है, क्योंकि 30 सितंबर को आपको एजीएम करनी ही होगी। यदि आप 30 सितंबर को एजीएम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर एक हैवी पेनल्टी लगेगी। नॉन कंप्लायंस है, आरओसी बहुत बड़ी हैवी पेनल्टी लगाता है उस केस में। तो आप 30 नवंबर को तो भूल जाइए, आप भूल जाइए कि 30 नवंबर को इनकम टैक्स रिटर्न जाएगी, क्योंकि देखिए 90% केसेज में जो बैलेंस शीट फाइनल होती है वही बैलेंस शीट्स इनकम टैक्स की रिटर्न्स में अपलोड होती है। वही बैलेंस शीट, वही P&L की फिगर्स, वही सेल, परचेज, एक्सपेंसेज P&L में जाते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि कुछ जो एक्सपेंसेज डिसअलाउ होने हैं वो डिसअलाउ होकर के इनकम टैक्स में वो माइनस हो जाते हैं, इनकम बढ़ जाती है। अदरवाइज मोर और लेस सारी फिगर्स वही जाती हैं, वो एज इट इज़ वो वहाँ पर पेस्ट होती है। तो आप अगर यह सोच रहे हैं कि भाई 30 नवंबर को तो मुझे रिटर्न फाइल करनी है इनकम टैक्स की, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, अपने सीए साहब से कह दूंगा, आराम से कर लेंगे स्टेटरी ऑडिट, तो सर आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। और अभी तक जहाँ तक मेरे भी नॉलेज में है कि कोई भी सीए या सीएस इस संबंध में आपसे बात भी नहीं कर रहा है। जो भी बात करता है, सर रिटर्न की डेट क्या है? 30 नवंबर है। कोई ये नहीं कहता कि एजीएम की डेट 30 सितंबर है। हाँ दोस्तों, ये जरूर है कि रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट के पास गई हुई हैं, उनसे कहा गया है कि आप जो 30 सितंबर की डेट है उसे बढ़ा करके 31 दिसंबर कर दीजिए। परंतु दोस्तों, जब तक ये नहीं आता है हम ये कह नहीं सकते कि हाँ डेट बढ़ जाएगी। और दोस्तों, डेट बढ़ाने का हम वेट भी क्यों करें? क्यों ना हम अपनी बुक्स को अभी फाइनल कर लें, क्यों ना हम अभी अपना स्टेट ऑडिट करा करके उसको क्लोज कराएं, अपनी रिटर्न्स फाइल करें, जो टैक्स देना है टैक्स दें। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ एजीएम के लिए ही क्यों, आप अपनी आईटीआर के लिए भी पूरी प्रिपरेशन करके चलें। आपको पूरा समय मिलता है, क्योंकि जब समय ज़्यादा होता है तो आपको उसे देखने के लिए, समझने के लिए पूरा मौका भी मिलता है। गलती होने के चांस लगभग ना के बराबर होते हैं। और जब आप जल्दबाजी में करेंगे तो जल्दबाजी में आप भी जानते हो कि जब आप लास्ट डेट्स पे जाएंगे तो सीए के पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि वो प्रॉपर आपकी बुक्स को देख पाए, समझ पाए, और कहीं पर अगर गलती हो गई तो फिर खामियाजा तो आप ही को भुगतना होगा।
तो दोस्तों देर मत कीजिए, 30 सितंबर अब आ ही गई है, तो देर बिल्कुल भी ना करें, अपनी बुक्स को ऑडिट कराएं, अपनी बोर्ड मीटिंग बुलाएं, एजीएम को 30 सितंबर से पहले पहले कंक्लूड कराएं। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल तो आपने अब तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, यदि नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको जानकारी, टैक्स और कंप्लायंस रिलेटेड जानकारी रेगुलर मिलती रहे। नमस्कार।